3, 2, 1, now. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। साल 2020 जाने वाला है और इसको लेकर लोगों की जिंदगी में काफी कुछ खट्टी मीठी यादें हैं। उसी तरह हर क्षेत्र में भी साल 2020 की यादें हैं। तो आज हम भी भारत के लिए 2020 में डीआरडीओ ने क्या किया, उसकी क्या यादें हैं, ये आपको बताने जा रहे हैं। जी हां, भारत के डिफेंस रिसर्च सेक्टर के लिए साल 2020 बेहद सफल साबित हुआ। साल 2020 में डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इतनी मिसाइलें टेस्ट कर डाली कि पिछले सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। 2020 में डीआरडीओ ने 3 दर्जन से भी ज्यादा मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। वैज्ञानिकों ने सरफेस टू सरफेस, एयर टू एयर और वाटर टू एयर में मार करने वाली मिसाइलें टेस्ट की। कई तरह के लॉन्च व्हीकल्स और कैरियर्स का भी टेस्ट सफल रहा। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब चीन के साथ लगती सीमा पर तनाव बढ़ रहा था और पाकिस्तान भी बॉर्डर पर सीज फायर लगातार तोड़ रहा था। इन टेस्ट के जरिए भारत दुश्मनों को यह एहसास करा रहा था कि अगर एक छोटी सी भी भूल की तो तुम्हारे लिए तबाही का सबब बन सकता है। डीआरडीओ की इस मिसाइल मैराथन ने चीन और पाकिस्तान की पेशानी पर बल ला दिया। इस कड़ी में जो पहला टेस्ट इस साल हुआ उसका नाम था एनजीएआरएम। एनजीएआरएम का सफल परीक्षण। देश की पहली न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल यानी कि एनजीएआरएम का सफल टेस्ट परीक्षण 9 अक्टूबर 2020 को किया गया। यह मिसाइल दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके सर्विलांस सिस्टम को ध्वस्त कर सकती है। ये वो मिसाइल हैं जिन्हें बनाया ही दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए है। ये दुश्मन के रडार, जैमर्स और यहां तक कि बातचीत के लिए इस्तेमाल होने वाले रेडियो के खिलाफ भी यूज हो सकती है। डीआरडीओ का दूसरा सफल परीक्षण पृथ्वी 2 मिसाइल। डीआरडीओ ने 23 सितंबर 2020 और फिर 16 अक्टूबर 2020 को परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम और स्वदेशी पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सतह से सतह पर मार करने वाली ये अत्याधुनिक मिसाइल 350 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। पृथ्वी मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम तक गोला बारूद ले जा सकती है। डीआरडीओ ने जो तीसरा सफल परीक्षण किया उस मिसाइल का नाम था स्मार्ट मिसाइल। सुपरसोनिक असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो मतलब कि स्मार्ट मिसाइल बेहद खास है। ये एंटी शिप मिसाइल है जिसमें कम वजन का टारपीडो भी लगा होता है। दोनों मिल जाते हैं तो ये एक सुपरसोनिक एंटी सबमरीन मिसाइल बन जाती है। मतलब ये कि ये मिसाइल की तरह भी काम करेगी और सबमरीन डिस्ट्रॉयर की तरह भी। इसका सफल टेस्ट 5 अक्टूबर 2020 को हुआ था। चौथा परीक्षण किया, उसका नाम था अर्जुन टैंक। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल असल में लेजर गाइडेड है। इसे अर्जुन टैंक से सफलतापूर्वक 1 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया। मिसाइल ने कई किलोमीटर दूर स्थित टारगेट टैंक के परखच्चे उड़ा दिए थे। डीआरडीओ ने जो 5वां परीक्षण किया और देश को खुश किया उसका नाम है नाग मिसाइल। ब्रह्मोस का ये नया रूप असल में कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल जमीन, पानी, हवा के अलावा नेवल शिप और पनडुब्बी से भी छोड़ी जा सकती है। HSTDB 7 सितंबर 2020 को डीआरडीओ ने एक अहम उपलब्धि हासिल की। बालासोर में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी कि HSTDB का सफल टेस्ट हुआ। भारत दुनिया का चौथा देश बन गया जिसके पास ये तकनीक है। HSTDB को न सिर्फ हाइपरसोनिक और लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल के व्हीकल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है बल्कि इसके कई सिविलियन फायदे भी हैं। इससे छोटे सैटेलाइट्स को कम लागत में लॉन्च किया जा सकता है। अभ्यास ड्रोन। 22 सितंबर 2020 को डीआरडीओ ने अभ्यास लड़ाकू ड्रोन का सफल परीक्षण किया था। ड्रोन ने पूरी तरह से ऑटोनॉमस वे पॉइंट नेविगेशन मोड में परफॉर्मेंस साबित की। इन वाहनों का इस्तेमाल विभिन्न मिसाइल सिस्टम्स के मूल्यांकन में लक्ष्य के तौर पर किया जा सकेगा। इससे दुश्मन को जानने में काफी मदद मिलेगी। शौर्य मिसाइल। गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2020 को डीआरडीओ ने शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसे बेड़े में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है जिससे सेना को काफी ताकत मिलेगी। निर्भय मिसाइल। 12 अक्टूबर 2020 को निर्भय क्रूज मिसाइल का टेस्ट हुआ। 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली यह मिसाइल सबसोनिक है।
समुद्र और जमीन की सतह से कुछ ऊपर उड़ान भरने वाली ये मिसाइल दुश्मन की रडार की पहुंच से बचने में कामयाब रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर डीआरडीओ ने साल 2020 में क्या किया और कैसे भारत को मजबूत करते हुए दुश्मन की नींद हराम की। 4, 3, 2, 1, now.